तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज 21 है, 22 जून है, लेकिन ये इंटरव्यू कल का ही है। कल मेरे पास इतने सारे इंटरव्यू आ गए थे कि मैं आप लोगों से साथ शेयर नहीं कर सकी। 3 इंटरव्यू मैंने शेयर किए थे और 2-3 कल के और बचे हुए हैं जो मैं आज शेयर कर दूँगी। तो ये कटारा सर का बोर्ड था, कल इवनिंग बैच था इनका। हॉबी है इनकी योगा, ठीक है। अब इनसे पूछा गया शुरू में वही 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की, ग्रेजुएशन कहाँ से की, पीजी कहाँ से की, अलग अलग जगह से पढ़ाई की, क्यों। तो इन्होंने हर जगह अपने स्कूल के नाम के आगे शहर का नाम जोड़ा होगा। तो फिर इनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों है भाई, अलग अलग जगह पढ़ाई क्यों की। फिर हॉबी पूछी गई, हॉबी क्या है। तो फिर इनसे पूछा गया, हॉबी इनकी योगा थी ना, तो योग तो डेली सबको करना चाहिए, इसमें हॉबी वाली क्या बात है। कटारा सर की आदत ही है, मतलब हर एक क्वेश्चन पे हमको ज़बरदस्ती फंसाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि भाई योग में हॉबी जैसा क्या है, योग तो करना ही चाहिए, है ना। आपको योग के बारे में क्या पसंद है, मतलब क्या अच्छा लगता है आपको योग में। आजकल जो नए प्रकार के योग चल रहे हैं वह अलग अलग है, क्या वह अलग अलग है, मतलब अलग अलग टाइप के योग चल रहे हैं, तो इसको आप किस तरह से बोलते हो कि सब अलग अलग हैं क्या। अष्टांग योग की किस स्थिति में पहुंच गए हैं आप, है ना। अष्टांग योग की कौन सी स्थिति में पहुंच गए। अब इतने सारे क्वेश्चन तो इनको हॉबी से ही पूछ लिए गए, है ना। तो दोस्तों बिकॉज कल योगा डे भी था और इनकी हॉबी भी योगा है। मतलब इंटरव्यू में एक चीज़ देखना दोस्तों आप, योगा एंड मेडिटेशन, योगा एंड मेडिटेशन कम से कम 60% बच्चों की हॉबी है। वो लोग भी क्वेश्चन पूछ पूछ के वैसे बोर हो गए होंगे, वैसे उनको मज़ा भी आता है क्योंकि थोड़े से एजिड लोग हैं ना, उनको खुद को योगा और मेडिटेशन बहुत पसंद होता है, तो वो वैसे इम्प्रेस भी हो सकते हैं अगर ये रियल हॉबी हो तो, है ना। थोड़ी किताबी होती है तो वो लोग कहीं ना कहीं समझ ही जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में योग का उपयोग किस तरह से करेंगे, है ना। तो ये बहुत अच्छी सी बात है, स्ट्रेस कम करने के लिए, है ना, अपने स्टाफ को काम रखने के लिए, कार्यों में एकाग्रता लाने के लिए, हर जगह इस योगा का उपयोग हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन में योगी की कॉमन बात, एडमिनिस्ट्रेशन और योगी में क्या कॉमन बात है। एडमिनिस्ट्रेशन में भी धैर्य की ज़रूरत होती है और योगी में भी धैर्य होता है और तो ये खुद ही बताएंगे इन्होंने क्या जवाब दिया। आपने योग सूत्र पढ़ा है क्या, योगा पे बुक लिखी हुई है योग सूत्र, वो पूछा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में फेवरेट पार्ट कौन सा है, ये क्वेश्चन मुझे सबसे टिपिकल लगता है और पता नहीं कटारा जी ऐसा क्यों पूछते हैं कि फेवरेट पार्ट, और उस फेवरेट पार्ट में से फिर वो डीप डीप चले जाते हैं, ठीक है। स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस फंडामेंटल ड्यूटी, किस फंडामेंटल ड्यूटी है। स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सेलेंस किस फंडामेंटल ड्यूटी में है, ये इनसे पूछा गया। एडमिनिस्ट्रेशन में स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस की क्या प्रासंगिकता है, ठीक है, ये इनसे पूछा गया। अब इन्होंने जैसे कि फंडामेंटल राइट्स ही बताए होंगे, अपनी फंडामेंटल ड्यूटी बताई इन्होंने फेवरेट, तो फंडामेंटल ड्यूटी में पूछा गया कि स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस, है ना, ये किस ड्यूटी में है और फिर इसकी क्या प्रासंगिकता है, ये इनसे पूछ ली गई। फिर दोस्तों डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पे आ गए। या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन यूज किया है ना। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था वैसे, लेकिन सच सीआरपीसी का एक्शन तो हमने नहीं पढ़ा है, सेक्शन तो हमने नहीं पढ़ा है। ये इनसे पूछा गया। राजस्थान की नदियाँ, तो ये कटारा सर बहुत पूछते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी में से नदियाँ बताइए। तो दोस्तों नदियाँ आप थोड़ी सी याद करके चले जाना कि बंगाल की खाड़ी की प्रवाह वाली नदियाँ, अरब सागर प्रवाह वाली नदियाँ और अंतर प्रवाही नदियाँ, है ना। 3 तरह से हम राजस्थान की नदियों को बांटते हैं। तो 2-3 आप बंगाल की खाड़ी वाली याद करना, 2-3 अरब सागर वाली। अरब सागर में तो कौन सी पड़ती है दोस्तों, लूनी पड़ती है, साबरमती पड़ती है ना, और ये हमारी जो बांसवाड़ा वाली आती है माही, ये पड़ती है। और बंगाल की खाड़ी में वैसे ही चंबल पड़ती है, बनास पड़ती है, बाणगंगा पड़ती है ना। और फिर अंतर प्रवाही हो जाएंगे, कांतली वगैरह, कातली हो जाएगी, है ना। और जैसलमेर की 1-2 नदियाँ हैं, ये सारी ज़्यादातर, और घग्गर नदी है, अंतर प्रवाही नदी है। तो बहुत ईजी है, राजस्थान में बहुत ज़्यादा नदियाँ हैं ही नहीं, याद करना भी ईजी है, थोड़ा सा आप याद कर जाना। और वेणेश्वर के बारे में बताइए, इनसे वेणेश्वर धाम के बारे में पूछा गया। नदियों पे कौन सा डैम, नदियों पे कौन सा डैम है। अच्छा, बेणेश्वर पे में नदियों पे कौन सा डैम है, ये शायद इनसे पूछा गया। कौन सी नदियों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, माही संगम, जो संगम पे बना हुआ है वहाँ पे कौन सा डैम है, वहाँ पे तो माही बजाज सागर ही होगा। महिलाओं के लिए क्या काम करोगी, ये लेडी है, लड़की है, महिलाओं के लिए क्या काम करोगी। तो अगर लड़की है तो ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, महिलाओं के लिए आप क्या करोगी। कोटड़ा और क्या है ये, कोटड़ा और गोगुंदा में कौन सी
जनजाति है, अच्छा। कोटड़ा और गोगुंदा में कौन सी जनजाति है? तो ये शायद उसी साइड की है दोस्तों, इससे इसलिए ऐसे क्वेश्चन वैसे बांसवाड़ा, बांसवाड़ा नहीं, वेणेश्वर और मतलब ये नदियों से रिलेटेड, इन नदियों पे कौन सा डैम है, और कोटड़ा और गोगुंदा में कौन सी जनजाति, वैसे तो हमसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा पूछ रहे हैं शायद ये उसी इलाके की होंगी। और फिर आप जा सकते हैं। तो लड़कियों का इंटरव्यू थोड़ा इजी होता है, हर जगह लड़कियों को थोड़ा सा फेवर तो मिलता है, आई थिंक थोड़ा सा इजी होता है, मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट होता है लड़कियों का इंटरव्यू। तो अच्छा इंटरव्यू था इनका भी, अच्छे क्वेश्चंस थे दोस्तों। योग इनकी हॉबी थी तो ज़्यादातर क्वेश्चन योग पे आ गए, फिर बेसिक क्वेश्चन आ गए, करंट अफेयर से इनसे क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो वो अपना अपना इंटरव्यू का टाइप होता है, हम किस तरह से ले जाते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट इनको भी कि अच्छे रैंक के साथ अपने मतलब सिलेक्शन ले, और आप लोगों को भी ऑल द बेस्ट जिनका आज इंटरव्यू है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हों तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब तक इंटरव्यू चलेंगे सारे वीडियोज़ मैं आपके सामने लाती रहूँगी। जो भी इंटरव्यू हो रहे हैं वो आपके सामने आते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।